कीचड़ कमल से लेकर नेहरू इंदिरा तक विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जमकर पलटवार। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना संबोधन दिया। हालांकि पीएम के भाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि तेज नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर विकास के मुद्दे तक पर अपनी बात रखी। इस बीच प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की तमाम योजना का जिक्र करते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करके गांधी परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। तो चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में भाषण के दौरान क्या क्या कहा। सबसे पहले आपको बता दें कि अपने संबोधन की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा, सदन में जो भी बात होती है उसे देश गंभीरता से सुनता है और गंभीरता से लेता भी है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। पीएम ने आगे कहा, इस प्रकार की प्रवृत्ति के सदस्यों को यही कहूंगा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कमल खिलाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष आपका जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन का भी जिक्र किया। कहा, कल विपक्ष के खड़गे जी ने कहा कि 60 साल में उन्होंने मजबूत बुनियाद बनाई। उनकी शिकायत थी कि बुनियाद हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। 2014 में आकर जब मैंने बारीकी से चीजों को देखने का प्रयास किया तो नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नेकी का होगा, लेकिन गड्ढे कर दिए थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक इन्हीं की दुनिया चलती थी। देश भी आंख बंद करके उनका समर्थन करता था, लेकिन उन्होंने ऐसी कार्यशैली और कल्चर बनाया कि एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का न सोचा, न सूझा और न ही कभी प्रयास किया। हमारी सरकार की पहचान पुरुषार्थ के कारण बनी है, एक के बाद एक उठाए गए कदमों के कारण बनी है। आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए गांधी परिवार पर बड़ा हमला किया। कहा, 600 से ज्यादा योजनाएं गांधी नेहरू के परिवार के नाम पर है। अगर अब किसी कार्यक्रम में नेहरू जी का नाम नहीं प्रयोग हुआ तो कुछ लोगों का खून गर्म हो जाता था, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते हो। मोदी ने आगे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जिक्र करके भी गांधी परिवार पर हमला किया। बोले, जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। मैं कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं। वो लोग कौन थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया? वे लोग कौन थे जिन्होंने ये किया और चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया? एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार प्रयोग किया, वो नाम है इंदिरा गांधी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किसानों की बात भी कही। किसानों का जिक्र करके पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, किसानों के लिए पहले क्या नीति थी, ऊपर से कुछ वर्ग को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाना ही लक्ष्य था। छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आगे कहा, डिजिटल दुनिया में आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। एक समय था हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज मेरा देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। हर तकनीक को देश बहुत तेज गति से अपना रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। हम दवाइयां पहुंचाने का काम ड्रोन से कर रहे हैं। इसके लिए हमने पॉलिसी का बदलाव भी किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, देश को आधुनिक होना है, नए संकल्पों को सोचना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी को नकार नहीं सकते। हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं, हम हर दिशा में काम कर रहे हैं। हमने स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी का सपना पूरा किया। मुझे खुशी है देश के नौजवान प्राइवेट सैटेलाइट छोड़ने का सपना देखते हैं। ये गर्व की बात है। यूनिकॉर्न की दुनिया में हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहिए। धन्यवाद।